महाकुंभ 2025 त्रिशूल के साथ आए रहस्यमयी नागा साधु बाबा कौन थे, कहां से आए और कहां गए। साधु घाट की तरफ बढ़ रहा था, तभी मौसम क्यों बदलने लगा। महाकुंभ में एक रहस्यमयी नागा साधु के पास था जादुई त्रिशूल। शिवरात्रि पर उसे छुपाकर घाट की तरफ क्यों ले जा रहा था। साधु ने अपने चेहरे और त्रिशूल को रंगीन कपड़े से क्यों ढका। साधु बाबा लोगों से त्रिशूल क्यों छिपा रहे थे। साधु बाबा इस बात से खुश थे कि उसे केवल वह दोनों ही देख पा रहे थे। साधु बाबा अचानक क्यों रुके। क्या अदृश्य शक्तियों ने उन्हें सचेत किया। महाकुंभ 2025 का अंतिम चरण। भीड़ स्नान करने के लिए चरमोत्कर्ष पर उमड़ रही थी। महाशिवरात्रि पर स्नान न कर पाने वाले श्रद्धालु बहुत दुखी हो रहे थे। येन केन प्रकरण घाट पर पहुंचकर डुबकी लगाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य था, परंतु संगम तट तक पहुंचने का रास्ता बुरी तरह श्रद्धालुओं की भीड़ से साठस भरा पड़ा था, जहां पर चलना भी असंभव सा हो रहा था। परंतु दूर से एक नागा साधु बाबा यह सारा दृश्य देख रहे थे और उनके चेहरे पर चिंता के भाव भी दृष्टिगोचर दिखाई पड़ रहे थे। इन साधु बाबा के श्रृंगार में लंबे लंबे एवं घने बाल, लंबी लंबी दाढ़ी थी तथा देखने में ऐसा लग रहा था कि यह कोई रहस्यमयी नागा साधु बाबा हैं। कुछ देर तक भीड़ देखने के बाद उन्होंने मुंह तथा अपने प्राचीन त्रिशूल को एक रंगीन कपड़े से ढक लिया और गंभीर मुद्रा में भीड़ में प्रवेश कर आगे बढ़ने के साथ ही उन्होंने अपना त्रिशूल कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि भीड़ के बीच कहीं हाथ से छूट न जाए। परंतु अचानक भीड़ में अंदर घुसते ही उस त्रिशूल से एक दिव्य आभा निकलने लगी, जैसे उसमें से कोई रोशनी निकल रही हो जो कपड़े के ऊपर भी चमक रही थी। एक परिवार जिसमें पति पवन कुमार, पत्नी संगीता और 6 साल का बच्चा टीनू भी महाकुंभ में स्नान के लिए आए हुए थे। अचानक इस छोटे बच्चे की निगाह उस त्रिशूल पर चली गई। उस बच्चे की इच्छा त्रिशूल को छूने की हो रही थी, परंतु भीड़ अधिक होने के कारण संभव नहीं हो पा रहा था। वह बच्चा अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अपने पिताजी से कहता है कि पापा देखो, उन साधु बाबा के हाथ में क्या है। उसमें से एक रोशनी निकल रही है। पिता ने भी उत्सुक होकर साधु बाबा की तरफ देखा। उस साधु बाबा के शरीर पर कई गहरी चोटों के निशान बने हुए थे। लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल और लंबी दाढ़ी थी। निशान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको किसी ने बुरी तरह से पीटा हो या फिर कोड़ों से मारा हो। पिता ने डर के मारे अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और भीड़ में आगे बढ़ गए। पिता ने साधु बाबा की तरफ जैसे ही देखा, साधु बाबा उसी स्थान पर रुक गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साधु बाबा को पीछे से भी इस बात का एहसास हो गया था कि किसी ने उनको देख लिया है। बच्चे के पिता ने अपनी नज़र साधु बाबा की तरफ से हटाई और भीड़ में घुस गए। पिता के हटते ही साधु बाबा और तेज तेज भीड़ में चलने लगे। उनके त्रिशूल का प्रकाश और तेज होता जा रहा था। ऐसा भी आभास हो रहा था कि साधु बाबा यह नहीं चाहते थे कि किसी की भी नज़र उनके ऊपर पड़े। बच्चे के पिताजी भी यही सोच रहे थे कि उसने आज से पहले कभी ऐसे साधु बाबा को नहीं देखा। उनके यह तो दिखाई दे रहा था कि साधु बाबा के हाथ में कोई चीज है जो चमक रही है, पर क्या है वह ये जानना चाहते थे। उन्होंने अपने बच्चे को पत्नी को सौंपा और ध्यान रखने को कहा तथा खुद उस साधु बाबा का पीछा करने लगे। पवन कुमार ने अपनी पत्नी से कहा वह कुछ देर में घाट पर पहुंचकर फोन पर बात करेगा। पत्नी भी अपने पति के इस व्यवहार से को समझने में असमर्थ थी कि इतने छोटे बच्चे के साथ इतनी भीड़ में हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सोचने लगी अचानक पति को यह क्या हो गया है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण अन्य प्रश्न किए बिना पति को जाने देने में ही भलाई समझी। पवन कुमार भीड़ में साधु बाबा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि उनके हाथ में है क्या। साधु बाबा भी तेजी से घाट की तरफ बढ़ रहे थे और उनके घाट की तरफ आगे आगे बढ़ने के साथ साथ त्रिशूल की रोशनी भी बढ़ती जा रही थी।
तभी अचानक मौसम बदलने लगा। बादल छा गए, हवाएं तेज बहने लगी, अंधेरा छाने लगा, संगम का पानी भी उफान पर आ गया। तेज धूप निकल रही थी और अचानक इस तरह का मौसम होने से सभी लोग अचंभित थे, परेशान थे। पवन कुमार को वह साधु बाबा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। मौसम खराब होने के कारण पवन कुमार को अपनी पत्नी संगीता और बच्चे की चिंता होने लगी, लेकिन मन में यह भी सोच रहे थे कि अचानक ऐसे कैसे मौसम खराब हो गया, क्या कारण बना। तभी उनके मन में यह विचार आया कि यह सब उन साधु बाबा की वजह से ही तो नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने फिर अपने मन को समझाते हुए कहा, मैं इतना अंधविश्वासी तो नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी साधु का मौसम से क्या मतलब है। मौसम का क्या, कभी भी खराब और कभी भी अच्छा हो सकता है। यह तो ईश्वर की माया है। लेकिन मेरा मन इस बात को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि उस साधु के हाथ में क्या था। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात का राज तो मैं जाने बिना नहीं रह सकता हूँ। तेज हवाएं चल रही थीं, संगम में पानी बढ़ने लगा था। स्नान करने वाले श्रद्धालु भी डरने लगे और डर के कारण जल्दी जल्दी गंगा से बाहर आने लगे। हवा केवल तेज ही नहीं बल्कि लोगों को पीछे की तरफ भी फेंक रही थी। ऐसा मौसम होने के बाद भी श्रद्धालु तेज हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ साधु बाबा भी हवा को चीरते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी पवन कुमार को साधु बाबा दिखाई दिए। जैसे ही पवन कुमार ने साधु बाबा को देखा, उनका पीछा करना शुरू कर दिया। भीड़ अधिक होने के कारण कभी साधु बाबा पवन कुमार की नजर से ओझल हो जाते और कभी दिखाई देने लगते थे। जब पवन कुमार ने ध्यान से देखा, तब ऐसा लगा कि साधु के हाथ में कोई चीज है जो छड़ी जैसी लग रही है, जिसकी रोशनी बढ़ती चली जा रही है। अंधेरा होने लगा, हवा और तेज होने लगी। हवा तेज होने के कारण भीड़ कुछ थम सी गई, लेकिन साधु बाबा उसी रफ्तार से आगे घाट की तरफ बढ़ते रहे। हवा उस साधु बाबा को भी पीछे फेंक रही थी, परंतु साधु बाबा बिना इस बात की परवाह किए एक पल को भी नहीं रुके और आगे लगातार बढ़ते रहे। अब काफी देर तक चलने के बाद साधु बाबा और पवन कुमार दोनों घाट पर पहुंच गए। साधु बाबा ने जैसे ही संगम में पैर रखा, पानी का बहाव और तेज हो गया। साधु बाबा किसी को भी नजर नहीं आ रहे थे सिवाय पवन कुमार के। हर श्रद्धालु अपने में मस्त था, मगन था और अपने स्नान का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था। लेकिन पवन कुमार की नजर तो साधु बाबा पर ही टिकी हुई थी। पवन कुमार साधु बाबा के लिए अर्जुन की आंख की मछली बन गया था। पानी का बहाव और तेज होने लगा, पर श्रद्धालुओं में पानी से बाहर आने की खलबली मच गई। अब पवन कुमार को यह समझते देर नहीं लगी कि साधु को पैर रखते ही गंगा का बहाव तेज हुआ है, इसलिए यह कोई साधारण साधु नहीं है। सभी लोगों के गंगा से जल्दी जल्दी बाहर निकलने के बाद भी साधु बाबा लगातार पानी में उसी प्रकार बढ़ रहे थे। अब मौसम ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और वर्षा भी होने लगी। दूसरी तरफ पानी में आगे बढ़ते बढ़ते साधु बाबा कमर तक पानी में डूबने लगे। पवन कुमार तो यह सब अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे, परंतु इतनी अधिक भीड़ में कोई और साधु बाबा को क्यों नहीं देख रहा है, इस बात का उनको आश्चर्य था। तभी पवन कुमार की पत्नी और बच्चा भी पवन कुमार को ढूंढते ढूंढते उसी घाट पर पहुंच गए। बच्चे की नजर फिर साधु बाबा पर पड़ी और बच्चा तेजी से चिल्लाया, देखो पापा, यह वही साधु बाबा है ना। अपने बेटे के बोलने के बाद पवन ने पूछा, बेटा तुम्हें साधु बाबा दिखाई दे रहे हैं? बच्चा बोला, हाँ पापा, वह तो पानी में है, लेकिन वे इतना अंदर क्यों जा रहे हैं, डूब जाएंगे। पवन कुमार की पत्नी अपने पति और बच्चे की इन हरकतों से बहुत परेशान हो रही थी और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों किस बाबा की बात कर रहे हैं। कौन है वह बाबा और कहाँ है? बच्चा बोला, देखो मम्मी, वे पानी में अंदर चल रहे हैं। बच्चे ने इशारा करके भी बताया, लेकिन पत्नी को कहीं भी कोई भी बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। पति ने पूछा, क्या तुम्हें पानी में बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं? पत्नी ने कहा, नहीं, पानी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। पवन कुमार अब और भी ज्यादा आश्चर्यचकित थे कि उसे और बच्चे को ही बाबा क्यों दिखाई दे रहे हैं। उसे लगा कि शायद बाबा पुरुष हैं, इसलिए पुरुषों को ही दिखाई दे रहे होंगे। पवन कुमार ने अपने पास खड़े एक व्यक्ति से भी यही प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने भी कहा, नहीं, पानी में कोई नहीं है। अब पवन कुमार समझ गए कि उसको और उसके बच्चे के अलावा साधु बाबा किसी को भी नजर नहीं आएंगे। तभी तेजी से बिजली कड़की। भीड़ घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी कि कहीं बिजली उनके ऊपर न गिर जाए।
लेकिन पवन कुमार वहीं पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ साधु बाबा को देख रहे थे। पवन कुमार की पत्नी ने वहां से चलने को कहा, परंतु उसने मना कर दिया। तेज हवा के कारण साधु बाबा के ऊपर से कपड़ा उड़ गया और पानी में गिर गया। पहली बार साधु बाबा का चेहरा दिखाई दिया। उनके बाल खुलकर पानी में लहरा रहे थे और दाढ़ी भी पानी में तैर रही थी। साधु बाबा ने हाथ ऊपर उठाया तो उनके हाथ में एक त्रिशूल था, जिसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि पवन कुमार और बच्चे की आंखें भी बंद होती जा रही थीं। अब बच्चा चिल्लाया, त्रिशूल त्रिशूल, बाबा के पास तो यह जादुई त्रिशूल है। पवन कुमार ने अपने हाथ से बच्चे का मुंह बंद कर दिया, परंतु साधु ने अपनी गहरी गहरी लाल आंखों से गुस्से में आकर बच्चे की तरफ देखा। बच्चा डर के कारण अपने पिता से लिपट गया। पवन कुमार ने अपना फुर्ती से फोन निकाला और साधु बाबा को फोन में कैद करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच साधु की आंखों से लाल रंग का पानी गिरने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साधु की आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं। जैसे ही साधु की आंख से एक बूंद संगम में गिरी, दुर्भाग्यवश पवन कुमार का फोन भी अचानक हाथ से छूटकर पानी में गिर गया और वह तस्वीर लेने में सफल नहीं हो पाए। पवन कुमार ने अपना फोन तुरंत उठाया, लेकिन पानी में भीगने के कारण खराब हो गया। फिर उन्होंने अपना मोबाइल जेब में रख लिया। साधु ने अपना त्रिशूल आसमान की तरफ उछाला और तेजी से भोलेनाथ भोलेनाथ कहने लगे। अपने चमकदार त्रिशूल को ऊपर उठाते ही आसमान से कोई रोशनी त्रिशूल के ऊपर गिरी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों रोशनियों का आपस में मिलन हो रहा है। हवा और बारिश थम नहीं रही थी। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे, परंतु पवन कुमार और उनका परिवार वहीं खड़े होकर सब देख रहे थे। त्रिशूल से निकलने वाली रोशनी आकाश से टकराने लगी और त्रिशूल अचानक हवा में उड़ने लगा और कहीं बादलों में जाकर समा गया। जैसे ही त्रिशूल गायब हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हवा चलनी बंद हो गई, मौसम खुल गया, व्यक्ति नॉर्मल हो गए। अब साधु बाबा के चेहरे पर शांति के भाव दिखाई दे रहे थे। पवन कुमार साधु बाबा की तरफ पानी में बढ़ने लगे, लेकिन देखते ही देखते साधु बाबा ने पानी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। डुबकी लगाते लगाते 5 से 10 मिनट तक वह पानी से बाहर नहीं आए। तब पवन कुमार को चिंता होने लगी और अब पवन कुमार ने साधु को पानी में ढूंढना शुरू किया, क्योंकि पवन कुमार साधु से मिलकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहते थे। पवन कुमार साधु से मिलकर कुछ पूछ पाते उससे पहले ही साधु बाबा पानी में कहीं गायब हो गए। पवन कुमार को पानी में साधु बाबा के सिर से उड़ा कपड़ा मिल गया। उस पर भोलेनाथ भोलेनाथ लिखा हुआ था। पवन कुमार को समझते देर नहीं लगी कि यह कोई चमत्कारी बाबा थे, जो कुंभ में अपनी जान देकर करोड़ों श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए आए थे। ऐसा लग रहा था कि साधु के त्रिशूल का भगवान शिव के त्रिशूल से जरूर कोई सीधा संबंध है, क्योंकि जैसे ही साधु बाबा ने उस त्रिशूल को आसमान की तरफ उछाला, मौसम एकदम साफ हो गया, हवा बंद हो गई, पानी का बहाव कम हो गया, लोगों के अंदर घबराहट खत्म हो गई और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अब पवन कुमार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आए और महाकुंभ में परिवार के साथ स्नान किया। बच्चे के गले में बाबा के सिर का मिला रंगीन कपड़ा डाला और भोलेनाथ भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए अपने घर वापस चले गए। लेकिन अभी भी उनके मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। अनेकों प्रश्न मन में उठ रहे थे। क्या सचमुच साधु बाबा गायब हो गए या जल समाधि ले ली? क्या सचमुच ही साधु बाबा उन लोगों को देख रहे थे? आखिरकार साधु बाबा कहाँ चले गए? साधु बाबा ने पलटकर भी नहीं देखा था, फिर भी उन्हें कैसे आभास हुआ कि उनका पीछा कोई कर रहा है? ये अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है। केवल ईश्वर ही जानते हैं कि उन साधु बाबा के अंदर क्या शक्ति थी, वह क्या चाहते थे। क्या वह वास्तव में महाकुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह सब किया? इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि भारतवर्ष के अंदर अनेकों ऐसी शक्तियां हैं जो आज भी कोई भी कार्य को करने में सक्षम हैं। हालांकि इस कहानी का वास्तविक जीवन से कोई सरोकार नहीं है।